नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा। आपको हमारे इस चैनल पर 9 से 12 तक की फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी ठीक प्रकार से कर पाएँ। दिए गए प्रश्न, दिए गए टॉपिक, उनके डिस्कशन आपके आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल की चर्चा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? वास्तव में आपको आवेश की बात बताई गई। आवेश क्या है? न्यूनतम संभावित रचना है। विद्युत के क्षेत्र में हम माने तो जो मूल बात होती है या जिसको हम मूल कह सकते हैं वो आवेश ही है, यानी न्यूनतम संभावित रचना। अगर चुंबक की बात करें तो चुंबक से छोटी कोई रचना नहीं हो सकती है। चुंबक एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को मिलकर बना होता है। अगर हम एक चुंबक को तोड़ देते हैं तो नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग नहीं हो जाता है, बल्कि वहाँ दो नए चुंबक तैयार हो जाते हैं। लेकिन विद्युत द्विध्रुव की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम तोड़ देते हैं तो दो आवेश अलग अलग हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या वास्तव में? इलेक्ट्रिक डाइपोल समान परिमाण के दो विपरीत बिंदु आवेशों से मिलकर बनने वाली एक सूक्ष्म संरचना है, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब परिभाषा अगर हम देखें बहुत महत्वपूर्ण है, परिभाषा भी महत्वपूर्ण है कि जब समान परिमाण के दो विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ये एक निकाय की रचना करते हैं और इसी निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो समान परिमाण के विपरीत बिंदु आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने पर निर्मित होता है। अगर हम एक विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो उसकी रचना कुछ इस प्रकार से हो सकती है। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, AB इसका मध्य बिंदु O है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यहाँ -Q और यहाँ +Q आवेश होगा। एक आवेश ऋण Q और एक आवेश धन Q होता है, और इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं और इनके बीच की दूरी को हम 2L लिखते हैं। समान परिमाण के दो विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, और यानी विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। और इनके बीच की दूरी जो होती है वो 2L लिखी जाती है। 2L इसलिए लिखी जाती है क्योंकि हमको आगे कैलकुलेशन में तमाम फार्मूला के डेरिवेशन में मध्य बिंदु से दूरी की जरूरत होती है। अगर हम 2L लेते हैं तो ये आधी दूरी L हो जाती है। अगर हम पूरी दूरी को L लेंगे तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम होने के कारण वहाँ L/2 होगा, जो पूरे कैलकुलेशन को डिस्टर्ब करेगा। तो वो डिस्टर्बेंस से बचने के लिए हम इस दूरी को 2L ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आवेश Q और लंबाई 2L है। तो एक सूक्ष्म संरचना, ऐसी सूक्ष्म संरचना जिसका आवेश Q तथा लंबाई 2L है, समान परिमाण के दो विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वो एक निकाय की रचना करते हैं, और इसी निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम P से लिखते हैं, और एक आवेश गुणे द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई। तो एक आवेश हो गया Q और इंटू 2L, यानी P बराबर Q इंटू 2L होता है। इस प्रकार से जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। P एक सदिश राशि है। महत्वपूर्ण सवाल है कि बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है, तो इसका जो उत्तर होगा यानी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हुई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात हुई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होगी, यानी ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ये इसका P का डायरेक्शन A से B की ओर ऋण चार्ज से प्लस चार्ज की ओर हो जाएगा। और P की जो यूनिट होगी इसका मात्रक कूलाम मीटर तथा विमीय सूत्र क्या होगा, LTA। L मीटर के लिए, T और A एम्पियर सेकंड के लिए, तो इस प्रकार से LTA होगा। इसके उदाहरण हो सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, विभिन्न उदाहरण कई हो सकते हैं। HCl है, H2O है, इस तरीके से। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अगर इसका उदाहरण लिखें तो HCl, HBr, H2O आदि जो भी हैं ये सब विद्युत द्विध्रुव हैं। ये सब इनके अणु जो हैं, अनेक अणु HCl, HBr, H2O ये सब विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एक सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। प्रायः एक सवाल, आप प्रश्नों पर भी ध्यान देंगे। एक प्रश्न यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखते हुए बताइए कि यह एक सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है। इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र भी लिखिए। एक विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण दीजिए। तो ये पूरा सवाल जो हमने डिस्क्राइब किया यहाँ पर कि समान परिमाण के दो विपरीत बिंदु आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वो एक निकाय की रचना करते हैं और उसी निकाय को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उन आवेशों में से एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के यानी विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है उसके गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होती है और इसका जो मात्रक होगा कूलाम मीटर होगा। विमीय सूत्र LTA होगा। उदाहरण आप तमाम हैं, HCl, HBr, H2O आदि अनेक अणु जो हैं वो एक विद्युत द्विध्रुव के ही उदाहरण हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से संबंधित ये एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब हम इसी क्रम में विद्युत द्विध्रुव आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात करने हैं। दो स्थितियों में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। वो दो स्थितियां कौन कौन सी हैं? एक अक्षीय स्थित और दूसरी होती है निरक्षीय स्थित। अक्षीय स्थित का मतलब हुआ एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन पर यानी अक्षीय स्थित पर जो विद्युत द्विध्रुव है उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, यहाँ इसकी बात करेंगे। और दूसरी एक और स्थिति होती है निरक्षीय स्थित, जिसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव के लंबवत स्थिति में। ये विद्युत द्विध्रुव है अगर, तो ये अक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति का सेंस इस पर परपेंडिकुलर, इस तरीके से जो ये डायरेक्शन होगी यानी ये जो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, उस पर स्थित बिंदु निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु होता है। तो पहले हम एंड ऑन पोजीशन की बात करें यानी अक्षीय स्थिति की बात करें। तो अगर एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव की बात की जाए जिसका आवेश Q और लंबाई 2L है। एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका आवेश Q और लंबाई 2L है, इसका मध्य बिंदु O है, ये लंबाई 2L हो गई। और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है।
ये बिंदु P है r दूरी पर, और यहीं पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, ये प्रूफ पूछा जाता है, और मुझे लगता है कि 5 नंबर का ये प्रूफ आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एंड ऑन पोजीशन पे या किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो महत्वपूर्ण सवाल है। तो क्या करेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका आवेश Q तथा लंबाई 2L है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह P बिंदु अक्षीय स्थिति में स्थित है। माना विद्युत द्विध्रुव को कैपिटल K परावैद्युतांक वाले एक परावैद्युत माध्यम में रखा गया है। तो अगर हम प्लस Q के कारण बात करें, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K और Q बटे R स्क्वायर, R माने प्लस Q के कारण निकाल रहे हैं तो BP स्क्वायर, BP स्क्वायर। और ये धन आवेश है, धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो आवेश से बिंदु की ओर दिश होती है, माने इसकी दिशा हो जाएगी BP दिशा। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K BP, ये पूरा R है, इतना L होगा, मध्य बिंदु है वो, इसलिए ये डिस्टेंस R माइनस L होगी और होल स्क्वायर, और दिशा हो गई BP दिशा। क्लियर? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ढंग से देखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, और इसी क्रम में अगर हम माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो E2 बराबर क्या होगा, उसी सूत्र से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q अपान माइनस Q के कारण निकाल रहे हैं तो AP स्क्वायर होगा, और AP का मान होगा R प्लस L, R ये और आधा ये, यानी AP स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये ऋण आवेश के कारण है, जो ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो बिंदु से आवेश की ओर दिशा होती है, यानी इसकी दिशा हो जाएगी PA दिशा, और इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर और PA दिशा। यहाँ पर BP दिशा और PA दिशा दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, E2 और E1। चूंकि E1 का हर छोटा है, E1 का डिनोमिनेटर छोटा है, R माइनस L है, अर्थात E1 बड़ा होगा, तो जब हम नेट तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर नेट तीव्रता, P पर नेट तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2, E1 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q बटा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K कॉमन हो सकता है, Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, Q भी कॉमन ले सकते हैं, Q भी बाहर कर लें, और 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सरल करते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K बाहर हो गया, R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, और R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार से अगर हम आगे इसको सरल करते जाएं तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2RL, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बाहर माइनस था इसलिए अंदर चिन्ह बदल जाएगा, और प्लस 2RL और बटे ये a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, गुणा करेंगे, फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल K Q इंटू 4RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 कैपिटल K Q इंटू 2L अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2R, और Q इंटू 2L आप पढ़ चुके हैं, अभी आज ही बताया गया, Q इंटू 2L बराबर P होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये हो जाता है 4πε0 कैपिटल K P इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुझे लगता है इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। तो इस प्रकार से E बराबर आ जाता है 1/4πε0 कैपिटल K P इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देखें तो आपने इलेक्ट्रिक डायपोल की डिफिनीशन जो पढ़ी है कि जब समान परिमाण के दो विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वो एक निकाय की रचना करते हैं, जिसे इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो यहाँ पर 2L का मान चूँकि बहुत कम है इसलिए इसका आधा और कम होगा, L बहुत छोटा होगा, L R से छोटा है तो L स्क्वायर R स्क्वायर से और छोटा होगा, L लेस देन R, L स्क्वायर मोर लेस देन R स्क्वायर, L स्क्वायर को नगण्य करना। E बराबर क्या मिलेगा 1/4πε0 कैपिटल K P इंटू 2R R स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4 पावर, और जब हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल K 2P/R3 E इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल K 2P/R3। यहाँ से ये बात भी स्पष्ट होती है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहाँ यदि वायु या निर्वात की बात कर लें तो वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 हो जाता है, इसलिए E बराबर 1/4πε0 कैपिटल K के स्थान पर 1 हो जाएगा और 2P/R2। यहाँ पर इसकी दिशा अगर हम देखें, चूंकि E1 बड़ा था इसलिए जो इसकी दिशा होगी वो अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। E की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, यानी ए बी दिशा में होगी। ए बी का कोई मतलब नहीं है, वो तो यहाँ पर जैसा लिखा गया है उसके हिसाब से ए बी होगी। इस फिगर की बात करें तो इसमें ए बी होगी, लेकिन फाइनली हम ई की डायरेक्शन देखें तो जो ई की डायरेक्शन होगी, क्योंकि E1 बड़ा था इसलिए ई की दिशा अक्ष के अनुदिश द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना इस सूत्र से कर सकते हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट होती है कि ई का मान R³ के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी क्रम में अगर हम विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा की बात करें
किसी विद्युत ध्रुव के निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के सूत्र की बात करें तो अक्षीय स्थिति की तुलना में थोड़ा सा ये सूत्र कठिन है, कैलकुलेशन इसका ध्यान से देखेंगे तो एक विद्युत ध्रुव है, उसी प्रकार से AB जिसका आवेश Q और लंबाई 2L है, एक विद्युत ध्रुव जिसका आवेश Q तथा लंबाई 2L है, AB हो गया, कैपिटल K परावैद्युतांक वाले एक माध्यम में स्थित है, मध्य बिंदु O है और O से इसके निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P है जो निरक्ष पर स्थित है। ये प्लस Q है, प्लस Q के कारण जो तीव्रता होगी उसकी दिशा ये होगी और माइनस Q के कारण तीव्रता की दिशा ये होगी। बिंदु P पर हमको ज्ञात करना है और जो ये दूरी है OP, ये दूरी R है। तो इस प्रकार से बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ एक त्रिभुज ये बन रहा है, त्रिभुज PAB। अगर इस एंगल को हम थीटा मान ले रहे हैं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों थीटा हो जाएंगे कोण। भुजा OP उभयनिष्ठ है, AO बराबर OB है क्योंकि O मध्य बिंदु है और ये कोण थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये थीटा है इसलिए ये भी थीटा। कुल मिला के E1 और E2 के बीच का कोण 2 थीटा हो जाएगा और जो दूरी AP दिख रही है, AP और PB ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी और गौधायन पाइथागोरस की प्रमेय अगर हम लगा के निकालें तो r² प्लस l² अंडर रूट। इस प्रकार से माना एक वैद्युत ध्रुव AB जिसका आवेश Q तथा लंबाई 2L है, कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो ये AP और BP की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अगर हम इसी क्रम में अब हम आगे देखें प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसा कि आप देख चुके हैं E का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q बटे दूरी स्क्वायर, प्लस Q के कारण निकाल रहे हैं तो ये दूरी BP हो जाएगी यानी BP स्क्वायर और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आवेश से बिंदु की ओर यानी B से P की ओर, यानी दिशा हो जाएगी BP दिशा। और ये मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा BP की वैल्यू r² प्लस l² अंडर रूट में, तो अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। और इसी प्रकार से हम E2 निकालें, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K, वही फार्मूला Q/r², Q r² माने AP² यानी Q/AP² और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी PA दिशा। वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q बटा r² प्लस l², चूँकि AP की वैल्यू भी r² प्लस l² अंडर रूट में है, होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि E1 और E2 बराबर हैं, E1 बराबर E2 और इनके बीच की एंगल जो है तो बीच का कोण है 2 थीटा, इसलिए
बिंदु P पर नेट तीव्रता का एक सूत्र होता है, क्योंकि E सदिश राशि है। और इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा की गई कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी मान हम उनके सदिश योग से ज्ञात कर सकते हैं। एक सूत्र बताया गया है आपको वेक्टर एनालिसिस में, P बराबर या R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab cos अल्फा। तो यहाँ भी E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos 2 थीटा, बीच का कोण 2 थीटा है। E1 और E2 परिमाण में बराबर हैं, इसलिए हम E1 ही लिख सकते हैं दोनों को। ये 2E1 स्क्वायर हो जाएगा, और cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इनका ब्रैकेट खोल दें तो ये सरल होकर E बराबर E1 स्क्वायर और E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर हो जाएगा। E1 स्क्वायर प्लस 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2E1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसको हम वर्गमूल के बाहर अगर लिखें तो 2E1 cos थीटा हो जाता है। वैल्यू पुट कर दें तो 2E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K, और E1 की वैल्यू है Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और cos थीटा यहाँ से फाइंड करें तो आधार बटे कर्ण यानी OB बटा BP। cos थीटा की वैल्यू यहाँ हम लिख लें OB बटा BP। OB बटा BP, OB माने L और BP माने अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दें, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस प्रकार से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q इंटू 2L और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2 हो जाती है। एक घात और आधी घात 3/2 घात हो जाएगी। Q इंटू 2L को आप पढ़ चुके हैं P होता है, इसलिए ये हो जाएगा Q इंटू 2L को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं, तो इसका मान हम P रख सकते हैं। Q इंटू 2L को P रख सकते हैं, और जब ये P हो जाएगा तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K P/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। फिर यहाँ वही बात, क्योंकि L का मान R की तुलना में बहुत छोटा होता है, L लेस देन R, दिस इम्प्लाइज L स्क्वायर मोर लेस देन R स्क्वायर। L स्क्वायर को नगण्य करें, क्या मिल जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K P/R क्यूब। R क्यूब क्यों हो गया? R स्क्वायर की घात 3/2, 2 घात कट जाएगी तो R क्यूब बचेगा। और वायु या निर्वात की बात करें अगर हम, तो K बराबर 1 हो जाता है, इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R क्यूब। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय रेखा पर। चाहे अक्षीय रेखा की बात हो या निरक्षीय रेखा की बात हो, दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव के कारण जो हम बात करते हैं तो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी? यही दिशा E की दिशा हो जाएगी, यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश धन आवेश से ऋण आवेश की। यहाँ दिशा हो जाएगी धन आवेश से ऋण आवेश की, ऋण आवेश की ओर अक्ष के समांतर।
अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। और एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि चूंकि जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम निकालते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में निकाली गई, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में तीव्रता के सूत्र में 2p/r³ आया था, जबकि निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के सूत्र में p/r³ आता है। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक विद्युत द्विध्रुव है तो उसके अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में उसी दूरी पर स्थित तीव्रता के मान की दोगुनी होती है। अक्षीय स्थिति में 2p/r³ और निरक्षीय स्थिति में p/r³ होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, आज का जो ये लेक्चर है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित एक सवाल इसमें से कोई एक ग्रुप हो सकता है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।